और फिर उसको जीवन में उतारे, अपने कर्मों में उतारे। कल हमारे आचार्य वर्ग जी, पूज्य जी, आचार्य जी दोनों हमसे कह रहे थे कि कुछ माता लोगों को शिकायत की शब्द समझ में नहीं आ रहा। सुबह ही कह रहे थे। कल भरपूर कोशिश की थी कि सरलतम सरल शब्दों का मैं चयन करूं। कुछ शब्द क्लिष्ट हैं, या पहली बार कुछ शब्द सुनो लगता है कि क्या बोल रहे होंगे। कल भी भरपूर कोशिश की थी कि मैं थोड़ा सा सामान्य शब्दों का प्रयोग करूं। जो हमारे वेदांत के शब्द हैं क्लिष्ट तो नहीं है, पर पहली बार सुनोगे तो लगेगा कि सुना नहीं पहले। कल कोशिश की थी, अब कोशिश करेंगे। कि सरलतम से सरल भाषा में हम लोग शास्त्रों को समझे। अब व्यास जी ने भी सरलता ही की है, एक वेद के 4 विभाग करके, पुराणों की रचना करके, पंचम वेद महाभारत लिखकर सरलता ही की थी। मेरे नारायण, हम भी कोशिश करेंगे। पर भागवत विद्वानों की पीठ है। ये जरूरी नहीं है कि यहीं बैठकर कोई विद्वान सुन रहा हो। यंत्रों के माध्यम से कहीं दूर किसी विद्वान के कानों में कोई आवाज गूंजे, ये यंत्र लगा है। देखो ये हमारे बैठे यूट्यूबर, कोई देखे तो लगना चाहिए। मेरे नारायण, ये वसुंधरा वीरों से खाली नहीं होती, तपस्वियों से खाली नहीं होगी, त्यागियों से खाली नहीं होगी, सदग्रस्तियों से खाली नहीं होगी, सती नारियों से विहीन नहीं होगी ये पृथ्वी। ब्राह्मण के अंदर ब्राह्मणत्व होगा, क्षत्रिय के अंदर क्षत्रियत्व होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? भले अनुपात कम हो, ये हो सकता है। मेरे नारायण, गुरु की कृपा से गुरु महाराज के चरणों में बैठकर जो हमने अपनी अल्प बुद्धि से, थोड़ी बुद्धि सा मनुष्य ना, जितना समझा पढ़ा, उसका यथार्थ स्वरूप समाज के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। जब व्यास जी ने भागवत लिखी ना, पूछा व्यास जी से, आपने ये किस भाषा में लिखा है? आप जब किसी पुस्तक को पढ़ो ना, उससे पहले एक पेज होता भूमिका का, उसमें डिटेल्स होती है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो पूरी वो किताब की जो भूमिका है, या अखबारों में जैसे संपादकीय पेज आता है, संपादकीय पेज पढ़ने वाले
पूरा हिसाब किताब लगा लेते हैं। तो भूमिका का पेज पढ़ने के पर, उल्लेख पढ़ने पर समझ में आ जाता है विषय वस्तु क्या है। उसमें भाषा का भी होता कि मैं किस भाषा में लिख रहा हूं। व्यास जी से किसी ने पूछा कि बाबा जी आपने जो ये भागवत लिखी किस भाषा में लिखी। व्यास जी लिखते कि व्यासस्य समाधिर भाषा, ये समाधि भाषा में लिखी है। भागवत को समझने के लिए समाधिस्थ होना परम आवश्यक है। उस समाधि का ज्ञान होना परम आवश्यक है। मेरे नारायण, ये व्यासपीठ एक ऐसी पीठ है, जितने श्रोता लोग बैठे रहते ना, पता चल जाता है कि कौन सुन रहा कौन नहीं सुन रहा, किसकी समझ में आ रही किसकी समझ में नहीं आ रही। जैसे जो गाड़ी ड्राइव करता है ना, वो बताता है कि तुम्हारी लेफ्ट साइड की खिड़की खुल रही है, उसको बंद करो। इंजीनियरों ने वो सीट बनाई हुई ऐसी है साहब, उस सीट में बैठने के बाद गाड़ी ड्राइव करते समय आपकी खिड़की खुली, बंद कर लो, ड्राइवर साहब बता देते हैं। तो ये व्यास पीठ पर बैठने के बाद पता चल जाता कि कौन श्रवण कर रहा, कितना श्रवण कर रहा है, कितनी समझ में आ रही है। पर देखो, ज्ञान कर अग्नि के एक ही स्वरूप है। अग्नि के दो स्वरूप होते ना, एक दाहिका एक प्रकाशिका। एक तो प्रकाश देती है और एक तपन देती है। पर उस अग्नि को आप राख में ढक दो, उन कोयलों को अंगारा को, प्रकाश नहीं देगी तो उष्णता तो देगी, गर्मी तो देगी देगी। समझ में ना भी आए फिर भी जो ये हमारे वृत्तियां हैं, मन की चंचल्यता है, बुद्धि की दौर्बल्यता है, ये हमारी बुद्धि की दौर्बल्यता को कम तो करेगी, हमारी मन की चंचलता को कम तो करेगा। और धीरे धीरे स्टेज आगे बढ़ती जाएगी। मेरे नारायण, ध्रुव जी देदीप्यमान है। जब ध्रुव जी ने 6 महीने में भगवान ने जब ध्रुव को दर्शन दिए ना, जो महात्मा लोग, त्यागी, तपस्वी हजारों वर्षों सैकड़ों वर्षों से जंगल में बैठे तप कर रहे थे, शिकायत की भगवान से। ध्रुव को तो 6 महीने में दर्शन दे दिए, हमारे केस श्वेत हो गए, हमारा शरीर जर्जर हो गया, हमारी इंद्रियां शीतल पड़ गई, हमारी आंखों से दिखना कम हो गया, हम निराहार रहे, एकांतिक सेवन किया, हमको दर्शन नहीं दिया। और ध्रुव को मात्र 6 महीने में। देखो, ये भारतीय दर्शन ये है, ये जन्म जन्मांतरों को मानता है। हमारी पूर्व जन्म की साधना, पूर्व जन्मे स्वयं विद्या, पूर्व जन्मे स्वयं धनम, पूर्व जन्मे स्वयं नारी अग्रे अग्रे धावती। नारी, धन और विद्या आगे आगे चलती रहती है, साधना का क्षय नहीं होगा। इस जन्म में जो हम पुण्य कर्म करेंगे, जो अगला जन्म लेंगे, वहां से शुरुआत होगी।
शुभ कर्म। इसीलिए वेद कहते हैं भद्रम कर्णेभिः शृणुयामा भद्रम पश्येमा। हम कल्याणकारी वचनों को सुने, शुभ दर्शन करें, शुभ चिंतन करें जो कल्याणकारी हो। और ध्रुव को 6 महीने में भगवान ने दर्शन दिए। हिंदी में शब्द आते हैं, कुछ शब्द यथा, तथा और कथा। कथा का अर्थ मालूम क्या होता है? ऐसा ही। निश्चितता के लिए, प्रामाणिकता के लिए। जब कोर्ट में बहस होती है ना, जज और वकील के बीच, वकील जब अपनी दलीलें देते हैं ना, वकील कहते कि जज साहब फलाने इस केस में फलाने जज ने, हाई कोर्ट ने इस धारा में ये कंडीशन में इस स्थिति में ये फैसला सुनाया था, आपको भी ऐसे देने का अधिकार है। ऐसा ही पूर्व हुई घटना को हम वर्तमान में इस मार्ग पर चलेंगे तो ऐसा ही हमारे साथ भी होगा। ये पुराण दर्पण है, शीशा। और हम शीशा के सामने क्यों जाते हैं? सजने के लिए, अपना मेकअप करने के लिए, अपने बाल संवारने के लिए, आंखों पे अंजन लगाने के लिए, मस्तक पर तिलक लगाने के लिए, इसलिए जाते हैं ना। और कभी कभी हम अपनी तुलना किसी और से भी कर देते हैं कि हम उसकी तरह दिखते हैं। इसीलिए इन ग्रंथों में, जहां मेरे राघवेंद्र सरकार का चरित्र है वहां रावण का भी है, जहां कृष्ण का है वहां कंस का भी है। जहां सूपना का है वहां सीता भी तो है। तो अपनी तुलना करनी चाहिए, मैं किसकी तरह दिखता हूं, मैं किसकी तरह दिखती हूं। मैं राम की तरह हूं कि मैं रावण की तरह हूं। मेरी त्याग वृत्ति है कि भोग वृत्ति है। और अपने को संवारा जाए। हम अपने को संवारे, शीशे का यही फायदा होता है। और ये शीशा झूठ नहीं बोलता साहब, ये शीशा जैसा हो संकोच नहीं करता, लाज नहीं करता, शर्म नहीं करता साहब, दिखा देता कि देख लो ऐसे दिखते हो। इसीलिए पुराण के सम्मुख बैठकर सुनने का फल है। और केवल वैसे ही केवल शरीर को सजाना हो तो वो एक अलग बात है। आईने को देखकर संवरते हैं वो, और वो भी देखते हैं कि कोई हमें देखता ना हो। और आईना उन्हें देखकर बोला, अरे आईना उन्हें देखकर बोला, बेमौत मर जाएंगे तुम पे मरने वाले। मेरे नारायण, क्या सजानी साहब ये काया? ऐसा नहीं कि सजानी नहीं है, ऐसा नहीं कि काया का कोई महत्व नहीं है। शरीर धर्म, शरीर मध्यम खलो धर्म साधनम, ये साधन है साहब। जिस गाड़ी में आप बैठोगे कि साहब गाड़ी को क्या साफ करना है, क्या इसके ऑयल ब्रेक चेंज करे, क्या इसका
मोबिल चेक करे, क्या जरूरत है? क्या इसकी हवा का एयर प्रेशर चेक करने की जरूरत नहीं है साहब। फिटनेस जरूरी है साहब। जो ये हमारा बाह्य ढांचा है, बॉडी फिटनेस भी जरूरी साहब। बाह्याभ्यंतरा शुचि। अब पेट्रोल की जगह मिट्टी का तेल डालो तो क्या होगा साहब? इसीलिए भक्षा भक्ष का भी ध्यान रखना है साहब कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। हमारी शरीर को किस चीज की आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता है, क्वालिटी और क्वांटिटी का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना इस शरीर के लिए। और फिर अंदर बाह्याभ्यंतरा शुचि। पुराण की सम्मुख बैठकर गुरुमुख से और जिज्ञासु शिष्य हो, मैं बार बार कहता, प्रमाणिक गुरु हो तो बात ही कुछ निराली है साहब। यदि कोई प्रमाणिक गुरु यदि जीवन में मिल जाए और हमारी अपनी प्यास जाग जाए, बात ही कुछ और है। जो हमारे जीवन के भय है ना, उन भयों से हमको मुक्त कर देगा। और इस संसार में सब भय ही भय है। भोगे रोग भयं कुले चित भयं वित्ते नृपालाद भयं। ज्यादा भोग भोगोगे ना, रोगी होने का खतरा। ज्यादा मीठा खाओगे ना, शुगर होने का खतरा। नमक की मात्रा ज्यादा बढ़ा दोगे तो हाई ब्लड प्रेशर का खतरा। और ज्यादा धुआं की मात्रा बढ़ा दी तो दमा हो जाएगा, श्वास उखड़ने लगेगी, फूलने लगेगी। भोगे रोग भयम। और हम लोग भोगी तो चाह रहे ना, फैसिलिटी चाहते ना कि हमको सुंदर भोग मिले। भोगे रोग भयम कुले चित भयम। सुंदर कुल खानदान मिला है साहब, बड़ा सुख है ना। हम उस परिवार से हैं, बड़ा स्वाभिमान होता है साहब। होना भी चाहिए सबको अपने अपने परिवार का। पर पता खतरा क्या है? गिरने का खतरा है। नहीं, हमारी बेटा बेटी कुछ ऐसे कर्म ना कर दे कि कुछ कुल पर कलंक लग जाए, कुछ बदनामी हो जाए, कुछ दाग लग जाए, कुछ अपयश फैल जाए हम लोगों का। ऐसा तो नहीं कहीं नीचा ना देखना पड़े। भोगे रोग भयम कुले चित भयम वित्ते नृपालाद भयम। धन कमाना सुख है साहब, पर इनकम टैक्स का खतरा है उसके पीछे। पहले राजाओं को कर देते थे, अब इनकम टैक्स हो गया। और उतने लोग परेशान कमाने में नहीं जितना ब्लैक को व्हाइट करने में। बड़े परेशान है सब लोग। मोन्ये दैन्य भयम। चुपचाप रहो, बेचारा होने का खतरा। तो बाबा जी बेचारे तो बोलते नहीं है, बेचारा भी खतरा है साहब। मोन्ये दैन्य भयम बलम रिपु भयम
रिष्ट पुष्ट मोटे तकड़े हो जाओ तो दुश्मनी का खतरा है साहब। कहा कि बड़ा अकड़ के चलता, बड़ा मोटा तकड़ा है। मोन्य दैन्य भयम बलम रिपु भयम शास्त्रार्था वादा भयम। पढ़ाई लिखाई कर लो तो कंपटीशन का खतरा। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं ना, उनको पता है पेपर निकालने में कितना कंपटीशन है। रूपे जरा या भयम, सुंदरता भगवान ने दी तो बूढ़ापा होने का खतरा साहब। कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता है, इसीलिए तो बालों पे क्या करते हैं, क्या लगाते हैं? हाँ हाँ, डाई। काया कृतांताद भयम, जन्म के साथ ही मृत्यु का भैया साहब। हमारे पास साधन हो, फैसिलिटी हो, सुख है। संभ्रांत कुल में जन्म होना सुख है, धन होना सुख में है, शालीनता सुख है, पढ़ा लिखा होना सुख है, रूपवान होना सुख है, घर में किसी बच्चे का जन्म सुख है। ये 8 वस्तु, इन 8 चीजों के पीछे मनुष्य भाग रहा, पर सबके पीछे खतरा है। भोग के पीछे रोग का है, कुल के पीछे गिरने का खतरा है, धन के पीछे राजा का इनकम टैक्स का खतरा है। सब नजर। पढ़ाई लिखाई कर लो, कंपटीशन का खतरा। अपना शरीर बढ़िया रखो, दुश्मनी का खतरा। चुप रहो, बेचारे होने का खतरा। सुंदर हो, बूढ़ापा होने का खतरा। पैदा होगे तो मरने का खतरा। सर्वं वस्तु भुवं भुवि निर्णाम वैराग्यमेवा भयम। एक बैराग है जिसमें कि कोई खतरा नहीं है, जिसमें कोई खतरा है ही नहीं साहब। पर ये बैराग की परिपाटी कौन बताए? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे। हमको किसी प्रामाणिक गुरु का सत्संग लाभ प्राप्त हो गया हो, उसका सामीप्य रहने का, उसका निकटता का, उसकी सेवा का, उसका आचरण का, उसकी दैनिक क्रिया का, और हम उसका अनुकरण करने लगे। गुरु कृपा 4 प्रकार से होती है। पहली कृपा है शब्द की। एक टिटरी पंछी होती है, जब वो किसी पेड़ पर घोंसला बनाकर अपने अंडे देती ना, कभी अंडों का स्पर्श नहीं करती है, वृक्ष के ऊपर घूमती रहती है और आवाज करती रहती है। और उस माँ की आवाज में ये सामर्थ्यता है कि वे अंडे विगलित होकर एक नया जीव का रूप धारण कर लेते हैं। तो गुरु की वाणी में वो सामर्थ्यता है कि हमारा नया जीवन प्रदान कर दे हमको। स्पर्श, छूने से, जैसे मुर्गी अंडा देती ना और अपने शरीर की गर्माहट से अपने बच्चों को उसको सेकती है, और मां के स्पर्श में वो ममत्व है, वो सामर्थ्यता है, वो शक्ति है कि वो अंडे जीव के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तीसरी कृपा है दृष्टि की, नजर की। मछली जब जल में अंडे देती है ना, अंडे भी बहना शुरू हो जाते हैं। मछली क्या करती है, जहां जहां अंडे बहते ना, नजर गाड़ी रहती है और कुछ नहीं करती। अंडे बहते रहते उस प्रभावित जल में और मछली नजर गाड़ी रहती है। वो माँ की नजरों में वो सामर्थ्यता है, वो चमत्कार है माँ की नजरों में।
वैसे जब शिष्य गुरु के सम्मुख आता है, और हमारे संन्यास परंपरा में प्रणाम करने की, ओंकार उठाने की परंपरा है, उस समय गुरु और शिष्य दोनों नजरें मिलाते हैं और पलकें भी नहीं झपकाने चाहिए, ऐसा नियम है। दोनों नजरें मिलाते, गुरु भी और शिष्य भी। हमारी संन्यास परंपरा में उसको ओंकार उठाना कहते हैं। उसके अंदर अपनी शक्ति को स्थापत्य करने की प्रक्रिया है। जैसे आप अपने एक हैंडसेट से दूसरे हैंडसेट में कुछ मैटर ट्रांसफर करो ना, तो दोनों के ब्लूटूथ खोल देते हो मोबाइलों के। अपनी फाइल, एक फाइल दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर करनी हो तो दोनों का कहा कि ब्लूटूथ खोल दो भैया। ऐसा ही गुरु अपनी साधना का, जब शिष्य गुरु के सम्मुख आकर ओंकार उठाता है, तो गुरु अपनी साधना, अपनी सामर्थ्यता, अपना ओज, अपना तेज, अपना त्याग, अपने संस्कार शिष्य के अंदर परिपेक्षण कर देता है, डाल देता है, वो बीज रोप देता है। चौथी गुरु की कृपा होती है चिंतन की। जब गुरु किसी सदशिष्य का चिंतन करे, अब बड़े भाग्यशाली हैं वो होते हैं वो लोग जिनको कोई रोकने टोकने वाला गुरु मिला। गुरु रोकने टोकने वाला, डांटने वाला मिला तो भाग्यशाली समझना। पर ध्यान रखना, तुम्हारी गलती को देखकर गुरु यदि नजर घुमा ले, इससे बड़ा पाप नहीं होगा। गुरु बोलना बंद कर दे, इससे बड़ा पाप नहीं। चौथी कृपा चिंतन की। जैसी कछुए अंडे देने रेत में आती है और अंडे देकर ढक देती है रेत में, और अपना कई सौ मील आगे समुद्र